हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके एक नया टॉपिक आ गया हूं, पॉलिनोमियल्स। ये सेकंड एक्सरसाइज है आपका और यहां से इस चैप्टर से पॉलिनोमियल्स के बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक में आज पूरा का पूरा समझकर आपको जाना है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा डेफिनेशन क्या होती है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक एक सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले अपने को कांसेप्ट क्लियर करना है, बिकॉज कांसेप्ट इज पावर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कांसेप्ट से इसके। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल px इन वन वेरिएबल। मान लीजिए हम किसी वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अगर टू वेरिएबल की बात करते हैं तो क्या होता? x और y होता। ठीक है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है x ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा जाता है? an x की पावर n। जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे उसकी पावर x की पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लास्ट में क्या होगा? a2 x स्क्वायर a1 x एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अच्छा, एक बात और नोट करना, पॉलिनोमियल्स को बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वेरिएबल्स है इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स है x है, तो इस तरह से जो हमारा a0 a1 a2 और an है, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म होते हैं। और a जो n होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर n लगा हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाता है, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात करते हैं। a0 a1 और a2 डॉट डॉट an, ये सब क्या होते हैं? रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? किसके? x0 के, x के, x1 के। अच्छा, यहाँ पे x0 लिखा हुआ, मतलब समझ रहे हो x0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ पर xn। और दूसरी चीज में बात कर रहा हूँ, n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। n जो है उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। जैसे यहाँ पर x की पावर है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 हो जाता तो क्या हो जाता है? उसकी डिग्री क्या है? 5, उसकी घात। अच्छा, डिग्री मतलब क्या होता है? बहुपद की घात। यहाँ पे नोट कर लेना, बहुपद की घात बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि डिग्री क्या होती है? तो डिग्री क्या होती है? एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री इन द टर्म, डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल्स। मतलब जो सबसे ज्यादा, अगर आप ऐसा कर सकते हो, एक्सपोनेंट मतलब होता है उसकी पावर। तो सबसे ज्यादा अगर पावर वेरिएबल की है वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी उस पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स को समझते हैं, क्लासिफिकेशन इसको टू बेस पे किया गया है। एक पहला बेस है आपका टर्म बेस पे, दूसरा है आपका डिग्री बेस पे। अभी आपको जितना जरूरत है मैं उतना बताने वाला हूं और इसके भी थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन और होता है, उसको अभी मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना आपको? चलिए, बेस रन टर्म के बेस में करें। अगर वन टर्म है तो मोनोमियल्स बोलते हैं। वन टर्म है अगर आपका वन टर्म तो क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। लाइक जैसे 2x, ये क्या होगा? आपका वन टर्म होगा, ये मोनोमियल्स होगा। x की पावर 4, ये क्या होगा? मोनोमियल्स होगा। या y होगा, ये मोनोमियल्स होगा। जिसमें वन टर्म होगा वो मोनोमियल्स होगा। अच्छा, बाइनोमियल्स क्या होगा? जिसमें टू टर्म, लाइक ax plus b, ये बाइनोमियल्स होगा। 2x स्क्वायर प्लस x, ये क्या होगा? देखिए, जिसमें टू टर्म, देखिए एक टर्म ये होगा आपका, एक टर्म ये होगा। टू टर्म है तो क्या होगा? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? जिसमें थ्री टर्म, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये कितने हैं? थ्री टर्म है। थ्री टर्म इन द सेंस जिसमें थ्री टर्म होंगे, थ्री टर्म, राइट? थ्री टर्म होंगे तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल्स। जिसमें टू टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका बाइनोमियल्स कहलाएगा। थ्री टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल्स। चलिए आगे समझते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? जो मैक्सिमम डिग्री होती है वेरिएबल की, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए।
दोस्तों इसमें तो एग्जांपल बता दीजिए, तो चलिए एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c। देखिए इसमें जो वेरिएबल हमने x लिया उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2। डिग्री का मतलब उसका पावर, सॉरी तो चलिए दोस्तों अब यहां से बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए 2, सॉरी 1 होनी चाहिए। 1 में कैसा होगा एग्जांपल आप देखोगे तो ax प्लस b, मतलब यहां पर देखो वेरिएबल आपका x है उसकी पावर कितनी है 1 है। तो इस तरह के एग्जांपल इसमें ले सकते हो। और एग्जांपल लोगे आप तो 3x प्लस 2, ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 2। जैसे कि एग्जांपल पे मैं बताऊं आपको तो ax² प्लस bx प्लस c, टर्म काउंट नहीं करेंगे, वेरिएबल की डिग्री को काउंट करेंगे। अब जैसे मान लो यहां पर अगर y² प्लस y आ गया तब भी ये क्या कहलाएगा लीनियर क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। ठीक है, देखो लीनियर को बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं, बहुपद। और इसको क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहां से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जिसकी क्या होगी पावर एक्सपोनेंट वो क्या कहलाएगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री अगर 3 हो जाए तो क्या कहलाएगा, जिसकी डिग्री अगर 3 हो जाती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सर आप एक और बताने वाले थे उसको बताया नहीं, एक और होता है इसमें बाई क्वाड्रेटिक, एक और होता है इसमें बाई क्वाड्रेटिक, तो उसमें डिग्री कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लीजिए कि 3 से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। कब, जब मोर देन 3 टर्म, मोर देन 3 टर्म 3 से ज्यादा हो तब क्या बोलोगे आप पॉलिनोमियल्स बोलोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक का बटन दबा दीजिए। इसके आगे हम और बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं कि अगर कोई सी वेरिएबल है आपका, कोई सा भी वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, क्या है होल नंबर है, तभी वो क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। ये बात आप याद रखना, पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, मतलब पावर का मतलब एक्सपोनेंट, जैसे मान लो अगर x की पावर -1 कर दिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, x की पावर अगर -2 कर दो तब भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, या x की पावर 1/3 कर दो तब भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, या x की पावर 1/2 कर दो तब भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। अगर x की पावर 4 कर दोगे तो ये होल नंबर है। तो इस तरह से आप ये कंसेप्ट को याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको बताना है ये कौन से पॉलिनोमियल्स है और कितने वेरिएबल्स के हैं। तो एक एक क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, वन वेरिएबल्स कौन सा है बताना है, एंड व्हिच आर नॉट, मतलब वन वेरिएबल कौन से वाले हैं और कौन से वन वेरिएबल के नहीं है, डिग्री क्या है, सब कुछ बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन का अगर आप देखोगे आंसर तो देखिए इसमें क्या है, वन वेरिएबल है, केवल एक ही बार x है, तो ये क्या होगा, ये तो पहले तो आप लिख दो s, ये पॉलिनोमियल्स होगा। और कितने वेरिएबल है इसमें, वन वेरिएबल है। ठीक है, वन वेरिएबल कितने टर्म का, 1 2 3, कितने टर्म है 3 टर्म, ये भी नोट कर दो 3 टर्म। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए दूसरा का आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, अच्छा एक चीज और देख लेना यहाँ पे, और ये बता दो डिग्री क्या है इसकी, मैक्सिमम 2 है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, तो आप क्या लिखोगे इसमें, पहले तो लिखोगे यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि ऐसा केस में पॉलिनोमियल नहीं होता तो कैसा होल नंबर है। ठीक है,
दूसरी बात आप क्या लिखोगे नेक्स्ट, इसको नहीं देखना, वेरिएबल को देखना है, इसको नहीं देखना, अपने को वेरिएबल देखना है। तो यहाँ पे देखो तो कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताया, कितने टर्म है, टू टर्म है, टू टर्म है, ठीक है। और क्या बताना था, डिग्री क्या बताना था, डिग्री कितनी है, टू है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा, ये लिखा 3 और इसके क्या लिखा, 3t की पावर 1/2 लिखा है और प्लस t रूट 2 लिखा है। तो देखिए ये पावर क्या होल नंबर है, नहीं है। कैसे है, इस टाइप में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होते, तो इसमें लिख दोगे नो। अब रीजन देना है तो लिख देना बिकॉज एक्सपोनेंट या पावर इज नॉट होल नंबर, बिकॉज exponent of variable is not whole number, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला केस देखते हैं। देखो ये वाला केस को समझोगे तो इसमें क्या लिखा, बाई प्लस 2 और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बाई की इनवर्स हो जाता है, ठीक है। मैंने ऐसा बताया था, अगर इनवर्स लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है 1/x। अगर ऐसा लिखा है तो ये वाला भी क्या होगा, इसमें भी क्या लिखोगे, नो, मतलब ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और रीजन क्या लिखोगे, यही लिखोगे, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो सब में पावर होल नंबर है तो क्या लिखोगे, एस। ये है कितने टर्म, कितने वेरिएबल इसमें, 1 2 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। और क्या बताओ कि टर्म कितने हैं, 1 2 3 टर्म है, कितने टर्म है, 3 टर्म है। और क्या बताओगे, मैक्सिमम अगर वेरिएबल, किसी वेरिएबल की पावर देखोगे तो अगर x की देखोगे तो x के रिस्पेक्ट में कितना है, d = 10 है x के रिस्पेक्ट में। अगर x की वेरिएबल की डिग्री देखोगे तो ये है, और t की देखोगे तो आपकी 50 है, और y की देखोगे तो आपकी 3 है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन बन गया आपका। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा। इफ x नॉट अच्छा ऐसा लिखोगे आप, इफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, अगर मतलब कि उसकी जो वेरिएबल की पावर है या एक्सपोनेंट है वो नॉट होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं है तब क्या होगा। होल नंबर का मतलब समझते हो क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब आधी और माइनस में नहीं, पूर्णांक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए उसके लिए। तो समझ में आ गया होगा कि होल नंबर का x की पावर अगर कभी भी होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, जाना नहीं है, आज सेकंड नंबर क्वेश्चन भी करके जाना है आपको, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बैक टू बैक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी क्वेश्चन आज पूरा का पूरा लास्ट तक में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेकंड, पहला हो चुका है आपका, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट बताना। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है वेरिएबल के सामने जो भी होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब देखिए यहां पर अगर देखो x² ये होगा, इसके सामने कुछ दिख रहा है, आंसर दिख रहा है इसका, इसके सामने क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या होगा 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इसमें आप देखोगे x² का देखना, तो देखो यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा, -1 होगा। कोएफिशिएंट x² का देखना, ध्यान देना, सभी का नहीं निकालना, केवल किसका निकालना, देखो x² का निकालना। यहां पे देखोगे तो x² के सामने क्या लिखा होगा, x² के सामने क्या लिखा, π/2 लिखा। अगर जो लिखा होता है उसी पे लिखना। अब सर इसमें क्या है, इसमें तो कुछ x² है नहीं, तो हम क्या बना लेंगे, x। अच्छा इसमें x² की जो x² किया और 0 लगा दिया, तो यहां पर क्या है, आंसर क्या लिखोगे कि 0 है। देखो अगर इसको 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब 0 हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा मानना पड़ेगा आपको।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल्स जिसकी डिग्री 35 करना है और एंड दी मोनोमियल्स जिसकी डिग्री 100 करना है। तो देखो बाइनोमियल्स करना आपने डिग्री कितना करना है 35, तो हमने कर लिया a की x ले लिया, x की पावर बाइनोमियल निकालना हो तो x की पावर 50 कर दो और यहाँ पे क्या कर दो 3x कर दो, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब टू टर्म होना चाहिए, तो ये मैंने टू टर्म निकाले। सर और कुछ भी बना सकते हो, यस बना सकते हो, लेकिन a की पावर अगर मान लो यहाँ पर बाई ले रहे हो, बाई की पावर आप 50 लिख दो और यहाँ पर मान लो अगर आपने 5 भी लिख दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टू टर्म होना चाहिए क्योंकि बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म। लेकिन यहाँ पे एक केस और बता दिया कि जिसकी डिग्री 35 हो, तो मैंने कर दिया उसकी पावर 35। अगला चीज पूछ रहा है कि मोनोमियल्स बताइए। मोनोमियल्स का मतलब जिसमें ओनली वन टर्म होगा, वन टर्म x हो गया। अब जिसकी डिग्री क्या कह रहा है वो 100, मैंने 100 लिख दिया, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आ रहा मजा? अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलना और लाइक तो करते ही रहना, ठीक है, लाइक चैनल को कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनकी डिग्री बताना है। क्या बताना है? डिग्री। बच्चों डिग्री मतलब समझ में आ गया, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर। मैक्सिमम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट ऑफ द डिग्री। टर्म की सबसे ज्यादा डिग्री क्या है, वही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर x है, x है, x है, इन वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री क्या है? 3 है। सबसे ज्यादा पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या लिखोगे आप? 3 लिखोगे। इसमें क्या है? वेरिएबल यहाँ पर y है, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो क्या लिख दोगे? डिग्री 2 लिख दोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर t एक वेरिएबल के फॉर्म में है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होती है? 1, तो क्या लिखोगे? डिग्री इक्वल टू 1 लिख दोगे। बहुत आसान, मजा आ रहा होगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। अब बताइए इसमें डिग्री क्या भैया? इसमें डिग्री 0 है। मैंने बताया था कि किसी की पावर अगर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। बोलो सर अगर 100 की पावर 0 कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। यस, बहुत अच्छा समझ रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री 0, क्योंकि डिग्री 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अच्छा एक चीज बात समझना, बात को ऐसे अलग से मत लिखना, यहाँ पर लिखना x की पावर 0 इन द सेंस 3। नहीं समझ में आया? 3 लिख दिया और x की पावर 0 का मतलब हम ये 3 वैल्यू वही है, कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्लासिफाई करना है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासिफाई करना है कि लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। पॉलिनोमियल्स क्या क्या फाइंड आउट करना है? लीनियर फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फाइंड करना है और क्यूबिक फाइंड करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अभी रिकॉल करवा देता हूँ। लीनियर का मतलब जिसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो और यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो। और यहाँ पर क्यूबिक का मतलब वेरिएबल पावर जिसकी 3 हो। ठीक है, पावर 3 है, x3 मत कर देना है, पूरा बात दिमाग मत लगाना अपना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर पूरे टर्म को देखा जाए तो टर्म में वेरिएबल क्या है आपका? x की पावर कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए टर्म नहीं देखना है, ठीक है ना, पावर देखनी है उसकी, एक्सपोनेंट डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री देखो 3 है, क्या होगा? क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर कितनी है पावर? डिग्री कितनी है? 1, तो क्या हो जाएगा? आपका लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर कितनी है? 1 ही है डिग्री, तो लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर कितनी है? 2, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर कितनी है? 3, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। क्यूब। मजा, उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ चुकी है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको आप तक टाइम पे आता रहे। समझ रहे हो ना बात? तो अगर आपके पास रेगुलर टाइम पे हमारा जैसे वीडियो में डालता हूं आता रहेगा तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, बाय बाय।